नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में पाठ नंबर 2 अर्नी का परिवार, जो कि आपकी पर्यावरण की किताब में से लिया गया है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। जैसा कि इस पाठ में मैंने आपको पहले बताया है कि परिवार दो प्रकार के बताए गए हैं, एक छोटा परिवार और एक बड़ा परिवार। वह परिवार जिसमें माता पिता व बच्चे पाए जाते हैं छोटा परिवार अर्थात एकल परिवार कहलाता है, और वह परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई सब मिलकर रहते हैं बड़ा परिवार अर्थात संयुक्त परिवार कहलाता है। इसी से संबंधित मैंने आपको प्रश्न भी करवाए थे। आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि हमने परिवार से संबंधित जानकारी प्राप्त की, उसी से संबंधित यहाँ नीचे प्रश्न आए हैं जो आप अपने परिवार में अपने माता पिता की सहायता से देखकर और पूछकर लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? आपका परिवार किस प्रकार का है? एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है? यानी कि छोटा परिवार है कि बड़ा परिवार है, वो उत्तर आप लिखोगे। दूसरा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? अगर तो आपका एकल परिवार है तो आपके माता पिता और भाई बहन ही होंगे, और अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें आपके दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई सब आ जाएंगे। तो ये उत्तर भी आप अपनी माता पिता की सहायता से ही लिखेंगे। उसके पश्चात पूछ रहे हैं, अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। यानी कि अपने आसपास के 10-12 घरों में देखो कि वो परिवार एकल कितने हैं और उनमें संयुक्त परिवार कितने हैं। उसके आगे, आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे? ये आपकी इच्छा पे है कि आपको संयुक्त परिवार में रहना अच्छा लगता है कि एकल परिवार में। आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं, कि आपके परिवार में कौन कौन काम करता है। बाहर के कमाने वाले यानी कि जिस कमाने से आमदनी आती है, खेती का काम हो चाहे नौकरी हो, वो काम करने वाला कौन कौन है। और आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे, यानी कि आप बड़े होकर क्या बनोगे जिससे आपको खुशी मिले। उसके बाद है, मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अर्नी को चलने में परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, यानी कि उसकी जो बहन थी उसने उसको बहुत प्रोत्साहित किया। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया, अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई भी लड़की घर से बाहर पढ़ने नहीं गई थी, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्या आएंगी, ये अकेली समस्या से कैसे निपटेगी। लेकिन अर्नी के पिताजी कहते हैं, मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। यानी कि अर्नी का जब मन था कि वह आगे मुंबई जाके पढ़ना चाहती है, तो उसके दादाजी ने मना कर दिया, क्योंकि दादाजी यूँ कहते थे कि ये लड़की है, इसको बाहर नहीं भेजेंगे और सबसे बड़ी इसको जाने में समस्याएं होंगी, ये कैसे रहेगी। लेकिन इसके बावजूद उसके जो पिताजी हैं वो इस पक्ष में थे कि जो वो अर्नी को पढ़ाना चाहते थे और कहते थे कि मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। उमा दीदी ने अर्नी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियाँ ही रहती हैं और सुरक्षित हैं। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई, वह भी वहाँ बाहर से पढ़ के आई थी। उन्होंने मतलब कि उमा दीदी जो है, अर्नी की जो बहन है, उसने दादाजी को समझाया कि वहाँ पे एक हॉस्टल है और हॉस्टल में सभी लड़कियाँ रहती हैं और सुरक्षित रहती हैं, मतलब कि उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था वही देखते हैं। और उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई, जो डॉक्टर आंटी थी उससे बात करवाई, क्योंकि वह भी वहाँ पढ़कर आई थी। और आखिर अर्नी के दादाजी हैं वो मान गए। सभी अर्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अर्नी खुश होगी, उसने दादाजी और पिताजी और उमा दीदी से आशीर्वाद लिया। यहाँ तक आपने पाठ पढ़ा। अब उससे संबंधित यहाँ आपको नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। कह रहे हैं, अर्नी यदि लड़का होती तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। दूसरा प्रश्न, अर्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे दादाजी की क्या चिंता थी, मतलब कि उनकी चिंता क्या थी? तो चिंता आप जानते हो
कि अरनी को पोलियो की शिकायत थी, जिस कारण वो ढंग से चल भी नहीं सकती थी, और दादाजी को ये चिंता थी कि वे लड़की है, बाहर जाके कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी। इन्हीं चिंताओं से संबंधित उन्होंने उसे बाहर भेजने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी इसका उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। अरनी क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था कि अरनी चाहती क्या थी? इससे संबंधित इन्होंने पूछा है कि उसकी इच्छा और उसके बारे में उन्होंने जानना चाहिए था क्या, उसके माँ बाप को जानना चाहिए था क्या? इसका भी जवाब हाँ या ना में आएगा। अगला है, आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? कौन कौन से अवसर आते हैं जब आप अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? इससे संबंधित चर्चा भी हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? आप बताओगे कि आपके परिवार में आपसे बड़े जो हैं उनका सम्मान कैसे किया जाता है। ये प्रश्न भी आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया जाएगा। आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो कौन तय करता है? कि अगर आपके घर में किसी चीज़ से संबंधित कोई फैसला लेना हो तो वो कौन तय करेगा? तो ये जवाब तो आप अपने माता पिता से संबंधित पूछ कर लिख सकते हैं कि आपके घर में कोई फैसला लेना हो। अगर तो संयुक्त परिवार में हो तो दादाजी ताया जी सब मिल के लेंगे, और अगर एकल परिवार में हो तो वो फैसले आपके माता पिता पर आते हैं। घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? ये प्रश्न भी आप अपने माता पिता से ही पूछकर या अपने आप इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊँ? ये भी प्रश्न आप खुद ही लिखेंगे। आपके घर गांव से भी लोग कई कारणों से अन्य जगहों पर चले गए होंगे। घर से किसी के चले जाने का से क्या क्या बदलाव आता है? अगर आपके साथ कोई रहता है, अगर किसी कारण वो घर से दूर जा रहा है, तो आप बताओगे कि उसके कारण आपके घर में क्या क्या बदलाव आते हैं। इसका उत्तर भी आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे करवा दूंगी। यहाँ इन्होंने चर्चा से संबंधित आपकी एक राय पूछी है कि अपनी राय से जो फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बड़े फैसला ले और बाकी सब माने, या सभी की राय ले और फिर फैसला ले। अब बच्चों, इससे संबंधित मैं तो आपको यही कहूँगी कि सभी की राय लेकर फिर ही फैसला लिया जाना चाहिए। जिसमें सबकी सहमति हो उसी फैसले को मानना चाहिए। बाकी आपके घर के माहौल के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन हमारे कहने का यही तक है कि बड़े फैसला ले और बाकी सब माने, बात ये भी सही है, लेकिन अगर सभी की राय लेकर फैसला किया जाए तो सब उस फैसले का सम्मान करते हैं। अब नीचे इन्होंने बताया है वक्त के साथ बदलना होगा, यानी कि जिस हिसाब से वक्त चल रहा है उस हिसाब से बदलना होगा। ये बात क्यों आई है कि एक दिन अरनी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा, तू अपना खाना खुद बनाकर खाना। मतलब कि दादी उसको यूँ कहने चाह रही है कि समाज की कुरीतियों से बंधी हुई दादी कहना चाह रही है कि वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा, तो इसलिए उसको अरनी को बताया जा रहा है कि तू उनके भरोसे ना रहकर अपना खाना खुद बनाना। तो अरनी क्या बोलती है, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा। अरनी का क्या जवाब आता है कि दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, अगर मैं खुद खाना बनाऊँ तो इतना समय कहाँ होगा कि मैं पढ़ सकूँगी। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हॉस्टल में भी शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है। क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है, कि इस जो बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खाना बनाने वाला कौन है, सभी इंसान ही हैं, यानी कि जो खाना बना रहा है वो भी इंसान है। तो वक्त के साथ हमें बदलना होगा, अपने पुराने विचारों को छोड़कर हमें वक्त के साथ बदलना होगा। कुछ विचार होते हैं जो पुराने ख्यालात के होते हैं, लेकिन इसमें हमें ये बताया गया है कि आज हमें वक्त के साथ बदलना होगा, सभी इंसानों को एक समान ही समझना होगा। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पाठ पढ़ते हैं, बाकी का पाठ हम दोबारा इसकी चर्चा जो है वो अगले भाग में करेंगे। और आपको जो प्रश्न उत्तर मैंने बताए हैं उन प्रश्नों को आप
देखेंगे, जिससे संबंधित अपने माता पिता से चर्चा करेंगे, और कुछ प्रश्न जो मैंने बताए हैं ब्लैक बोर्ड पे करवाने के लिए, वो आपको मैं अगले भाग में ब्लैक बोर्ड पे करवा दूँगी। ये पाठ है आपका अरनी का। आप ये पाठ पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, किताबें आप लेके आ चुके हो, उन्हीं किताबों में से इस पाठ के संबंधित चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।